है 29 अप्रैल 1967। ये ज्ञान मार्ग है और दुनिया में है भक्ति मार्ग। रावण की जो भी गवर्नमेंट है वो भक्ति की है, और भक्ति माना दुर्गति। दुनिया में कहीं भी तुम जाकर के सुनो, भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान सुनाने वाला, ज्ञान का सागर बाप एक ही है। वो पतित पावन भी है। अभी ये बात किसी को पता नहीं है कि ज्ञान सुनाने वाला एक ही है और वो पतितों को पावन बनाने वाला है। इसमें बड़ी मुश्किल बात ये है कि सभी देह के संबंधियों को भूलना पड़ता है। इस बात में मुश्किल बात है। पतितों को पावन बनने में सबसे बड़ी मुश्किल बात ये है, क्या, कि देह और देह के साथ संबंधों को भूलना पड़ता है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना और सबकी याद छोड़ देना। बाप को याद करने का ही पुरुषार्थ करना, ये बड़ी गुप्त मेहनत है। एक को याद करना और सबको भूलते जाना, सबकी याद छोड़नी है। काम काज करते, ससुर घर को देखते बुद्धि में ये रहे, तब ये सारी दुनिया विनाश होने वाली। हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। अंत समय जो भी बाप को सिमरे और ऐसे बाप की याद में जो भी मरे, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति को पावे। बच्चे जानते हैं अब नाटक पूरा होता है और सबको घर वापस जाना है। विनाश के बाद फिर नई राजधानी होगी। उस नई राजधानी में जाने के लिए याद की मेहनत बहुत है। बुद्धि में ये बात बनी रहे कि ये सभी पाठधारी मरे पड़े और इनसे अब क्या दिल लगानी है। सन्यासियों को तो गीता उठाने का भी हुक्म नहीं है। क्यों? सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं और गीता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की है। तो गीता है सभी शास्त्रों का माई बाप।
गीता के अलावा बाकी सब रचना है, उनसे वर्षा नहीं मिलना है। और अभी तो गीता भी है झूठी। तो भक्ति मार्ग में कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। अब तुमसे तो भक्ति नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया है। तुम जानते हो हम ये बन रहे हैं, पुजारी से पूज्य बन रहे। ये सच्ची कमाई है जो साथ ले जाएंगे। जितनी जितनी धारणा करेंगे, हम आत्मा पहले सतो प्रधान थी, फिर रजोतमो में आए। कोई नई नई आत्माएं आती हैं तो उनमें इतनी ताकत नहीं होती है। बस वो आए और ये गए। एक तो जन्म का पाठ है। अभी बाप कहते हैं पुरानी दुनिया से वैराग चाहिए। जितना बेहद के बाप को याद करेंगे उतना खाद निकलती जाएगी। और असली सोना बन जाएंगे। कौन सी खाद निकलती जाएगी? जो जो विकृत आत्माएं हमारे संग, संसर्ग, संपर्क में आई हैं, उनके संग का रंग जो हमको चढ़ा है, वो विकृति हमारे अंदर से निकल जाएगी। सत्युग आज में सात सच्चे सोने थे। बाद में कमजोर कमजोर आत्माएं आती जाती है और उन आत्माओं के संग के रंग में हम आते जाते हैं। इस मृत्युलोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। मैं तुमको आया ही हूँ अमर कथा सुनाने के लिए। मृत्युलोक के वासियों की जीवन कहानी सुनते सुनते तुम कितने कमजोर बन पड़े। अभी तुमको अमरपुरी में चलना है। अमरपुरी कोई शांति धाम को नहीं कहेंगे, तो वहाँ जीने मरने का सवाल नहीं होता। इस दुनिया में ही अमरपुरी होती है और इसी दुनिया में अमरपुरी से बदलकर मृत्युलोक बन जाता है। शांति धाम में तो सब आत्माएं रहती हैं, तो वहाँ तो निराकारी दुनिया है। बाकी लीन होने की बात नहीं है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वो सब भक्ति मार्ग की बात है। लीन हो जाए माना आत्मा का अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, फिर आत्मा को अविनाशी नहीं कहा जा सकता। वो सब भक्ति मार्ग की बात है।
ज्ञान तो तुम सिर्फ संगम युग पर पाते हो, और ये ज्ञान यज्ञ सदैव ब्राह्मण ही रचते हैं। वेद के बाद शिव के यज्ञ में कोई विकारी ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। इंद्र की सभा में कोई विकारी आया तो वह पिंड हो गया, माने पत्थर हो गया। यहाँ भिखारी को तो आकर के बैठना भी नहीं है। क्योंकि ये ईश्वरीय सभा है। अगर इसमें छिपकर के आकर के बैठेंगे तो और ही धोखा खावेंगे, पत्थर बुद्धि बन जाएगी। बोलो, ये प्रदर्शनी आदि सभी ज्ञान से ताल्लुक रखती है, इनसे भक्ति का कोई ताल्लुक नहीं है। कान में पूरा मंत्र जाना चाहिए। फिर बताओ कि शिव बाबा कहते हैं कि मैं पतित पावन तुमको पावन बनाने के लिए आया हूँ। अभी पवित्र दुनिया बननी है, अपवित्र दुनिया खलास होनी है, इसलिए पवित्र बनना ही पड़ेगा। दैवी गुण धारण करने हैं, विकारों को छोड़ना है। जब तुम शूद्र थे तो राहु का ग्रहण, अभी फिर तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी। ये दशा क्या होती है? राहु का ग्रहण अर्थात दुष्ट संग में आ गए। बृहस्पति की दशा अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ के संग में आ गई। तो नाम है बृहस्पति, बड़े से बड़ा पतियों का पति। तो अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। फिर कोई तो ऐसे होते हैं कि बृहस्पति की दशा होते हुए भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। संग का रंग बदलता जाता है। कोई को शुक्र की दशा, कोई को राहु की दशा, कोई की क्या दशा आ जाती है। फिर भी सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे पतित पावन आओ। क्योंकि पावन तो कोई भी नहीं है। बाप भी कहते हैं साधु जिनका नाम है, कितनी मान है, उनका भी मैं उद्धार करता हूँ। क्योंकि वो भी दुर्गति को पाए हुए हैं। जो खुद ही दुर्गति को पाए हुए हैं वो किसी की सदगति कैसे कर सकते हैं? परंतु उनको अपना अहंकार बहुत है। अगर सीधे सीधे कोई उनसे बोले तो बुड़बुड़ करने लग पड़ते हैं। बाप
बाप कहते हैं ये तुम्हारे शास्त्रादि सब भक्ति मार्ग का भूषण है। ऐसे बहुत आते हैं। समझते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, समझ जाते हैं। बोलते हैं शिव भगवान है, कृष्ण भगवान नहीं है। खुद जाकर के कहते हैं कि हम अपने फॉलोअर्स को कहेंगे, समझावेंगे, परंतु उनके भक्त तो शिव भगवान वाच्य नहीं मानेंगे। कहेंगे अब इनकी मत मारी गई है। अभी तक तो हमको पढ़ाई पढ़ाते थे क्या कि गीता का भगवान साकार कृष्ण उर्फ दादा लेकर आज ब्रह्म है। अभी तक हमको पढ़ाते थे कि गीता का भगवान साकार में दादा लेकर आज ब्रह्म है। और अभी इनको क्या हो गया, अचानक कहने लगे शिव भगवान है, शिव शंकर भोलेनाथ गीता का भगवान है। साफ कह देंगे इनकी मत मारी गई है। ऐसी स्थिति में वो गुरु लोग अपनी बादशाही छोड़ करके यहाँ थोड़े ही रहेंगे। कहाँ? बाप के पास। बाप तो ज्ञान सूर्य है। सूर्य की रोशनी में सब सितारों को अपना अस्तित्व मर्ज कर देना होता है। कोई मान मर्तबा नहीं। बाप कहते ही हैं मैं सबको मच्छरों से वापस ले जाऊंगा। मान मर्तबा देहभान से होता है या आत्माभिमान से होता है? देह का भान है तो मान मर्तबा होता है। तो वो यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? कि उन भक्तों के सामने रहने से तो उनकी वाहवाही होती रहती है। माल मिष्ठान्न मल मिलते रहते हैं, ऊंचा सिंहासन मिलता रहता है। और यहाँ तो खिचड़ी खानी पड़ेगी। सादा भोजन, सादा कपड़ा, सादा मकान। तो वो अपनी बादशाही छोड़ करके यहाँ थोड़े ही रहेंगे। यहाँ आवेंगे तो फिर उनको कहा जाएगा कि झाड़ू लगाओ। यह काम करो, वह काम करो। वहां तो देखो बड़े आराम से रहते हैं, जैसे कि सब इनके दास दासी बने पड़े हैं। खाते हैं, पीते हैं। कितने ढेर के ढेर सन्यासी साधु भारत में रहे पड़े। अब उन साधु सन्यासियों की भारत पर क्या कृपा है? कृपा तो बाप करते हैं।
ड्रामा के अंदर उनका भी पार्ट है और बाप का भी पार्ट है। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है ड्रामा के अंदर कि तुम बच्चों को पति से पावन बनाना और स्वर्ग का मालिक बनाना। अब ये तो तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है। भले घूमो फिरो, परंतु बुद्धि में यही याद रखो कि हमको अब वापस जाना है और योग बल से ही हमारे पाप भस्म होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। पवित्र बनेंगे तो प्योरिटी तो अच्छी चीज है ना। भारत में जब प्योरिटी होती है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी सब होती है। अभी देखो भारत कंगाल बन चुका है। बाप इस कंगाल भारत को फिर सरताज बनाने के लिए आए। अच्छा बच्चों को गुड नाइट। ये है 30 अप्रैल 1967 की रात्रि क्लास। बच्चों को अच्छा अच्छा अनुभव तो अभी यही बताना है कि हम कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवता बन रहे हैं। अनुभव होता है तो बताना है कि हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है और ये बात सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों की और कोई सुना ही नहीं सकता। क्या कि हम कलयुगी मनुष्य से सतयुगी देवता बनते हैं। कैसे बनते हैं वो भी समझाना चाहिए। तुम अपना अनुभव बताते हो कि किसने हमको रास्ता बताया। बाबा से फिर पूछेंगे कि बाबा ने कैसे प्रवेश किया। तुम्हारा अपना अनुभव और इनका अपना अनुभव। इनका अनुभव तो सबसे निराला है। ये बता देंगे कि बाप ने कैसे प्रवेश किया और कैसे किया। कब किया कौन बता देंगे हैं? ये ब्रह्मा बता देंगे कि बाप ने प्रवेश किया, कब किया, कैसे किया। वो तो नहीं बता सकेंगे। कौन है? वो शिवो हम कहने वाले तो नहीं बता सकेंगे। अंदाज सुनाया जाता है। अभी समझते हो कि ऊंचे से ऊंचे शिव भगवान है। उसने ही हमको ऊंचे से ऊंचे बनाया है। बाप कहते हैं मेरा जन्म तो गाया हुआ है। शिव जयंती कहते हैं ना, परंतु उनके बदली फिर कृष्ण की जयंती का गायन कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि गीता का भगवान तो वो है
जो सबका फादर है। कृष्ण कोई सभी का फादर नहीं हो सकता। कृष्ण चरित्र के खेल दिखाते हैं। कृष्ण की बाल लीला, कृष्ण ने मक्खन चुराया। अब तुम जानते हो शिव के चरित्र तुम क्या दिखा देंगे? शिव के चरित्र तुम दिखला ही नहीं सकते। ऐसे तो चरित्र वास्तव में हर एक आत्मा का होता है। नाटक में हर एक आत्मा अपना अपना चरित्र बनाती है। जो पाठ मिला हुआ है वो बजाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। उनकी कभी भी और कोई चतुराई नहीं गावेंगे। चतुराई तो पतितों को पावन बनाने की है, और पतित पावन तो परमात्मा को ही कहा जाता है। सारी पतित दुनिया के पतित मनुष्यों को वापस ले जाते हैं। ये है ऊंचे ऊंचे बाप का ऊंचे ऊंचे पाठ। ये पाठ कौन से चित्र में दिखाया गया है? कि विनाश होता है तो सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। जाड़ के चित्र में ऊपर दिखाया गया है कि शिव शंकर भोलेनाथ सब आत्माओं को वापस ले जाते हैं। कृष्ण थोड़े ही ले जाएंगे। परंतु बाप कहते हैं मैं भी अभी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये ड्रामा में अनादि नूद है क्या? क्या नूद है? मेरे बंधन में बंधने की भी अनादि नूद है। इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसका ना आदि है ना अंत है। ये ड्रामा फिरता ही रहता है। सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई भी इस बात को नहीं जानते। मनुष्य कहते हैं बाबा हमको पति से पावन बनाओ, और सन्यासी कहते हैं कि आत्मा पति तो होती ही नहीं। शरीर पति तो बनता है। वो शरीर को समझ लेते हैं। बाप कहते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पाठ बजाती है शरीर के द्वारा। तो बाप समझाते हैं आप गुण सारे तुम्हारी आत्मा में। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा जावेगी तो शरीर खलास हो जाएगा। आत्मा संस्कार ले जाएगी। तुम कोई भी देहदारी की महिमा नहीं गाते हो। तुम जानते हो कि बाप सभी वेदों शास्त्रों का ब्रह्मा द्वारा सार समझाते हैं। ब्रह्मा व विष्णु नहीं समझाते हैं।
कौन समझाते हैं? न ब्रह्मा समझाते न विष्णु समझाते, समझाते हैं शिव बाप। तो कौन हुआ शिव बाप? जिस शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ दिया गया है। शिव का नाम ब्रह्मा के साथ नहीं जोड़ते, विष्णु के साथ नहीं जोड़ते, कोई भी देवता के साथ नहीं जोड़ते। भगवान बैठ इन बातों को समझाते। दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु की नाभि कमल से निकला। वास्तव में विष्णु का राज्य था विष्णुपुरी में। लक्ष्मी नारायण के चित्र के पिछाड़ी भी विष्णु दिखाते हैं। उनके ये दो रूप हैं। इनके विष्णु के कौन से दो रूप? एक लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक बनते हैं, और दूसरे लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के मालिक बनते हैं। बच्चे जानते हैं इन्होंने विष्णुपुरी का राज्य कैसे लिया? विष्णुपुरी का राज्य लिया और फिर कैसे गवाया? अभी फिर ले रहे हैं। तुम श्रीमत पर फिर से अपने दैवी स्वराज्य की स्थापना करते हो। जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही 21 जन्मों के लिए ज्ञान रत्नों से झोली भरेंगे। इक्कीस जन्म के लिए ज्ञान रत्न रहेंगे क्या? ज्ञान रत्न नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ के ज्ञान रत्न वहाँ के स्थूल रत्न बन जाएंगे। कोई तो बड़े बड़े साहूकार बनेंगे। कोई फिर ऐसे भी राजाएं बनते हैं कि उधार लेकर के अपनी राजाई चलाते हैं। तो ये संस्कार कहाँ से भरे? आदि संगम युग में ये संस्कार भरे जाते हैं। ये एक एक ज्ञान रत्न लाखों रुपए का है। वहां तो सतयुग में धन की गिनती ही नहीं होगी, अनगिनत होगा। और यहाँ तो गिनती होती है कि सब पतित दुनिया का भी विनाश सामने खड़ा है। ये महाभारत लड़ाई की निशानी है विनाश की। इसलिए कहा जाता है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। जो इस युद्ध से पसार होंगे वो ही गेट में प्रवेश कर सकेंगे। महाभारत युद्ध से पसार नहीं होंगे तो स्वर्ग के गेट में नहीं जा सकेंगे। स्वर्ग के दरवाजे खुलने हैं। सुखधाम में तो होता ही है एक धर्म।
बच्चों की सर्विस के लिए बाबा ने 12 चित्रों का कैलेंडर बनाया। ये कैलेंडर लेकर के जावे तो बहुत अच्छा हो। सारी रचना रचयिता का ज्ञान तुम्हारे पास होगा। कौन से कैलेंडर में? जो 12 का कैलेंडर है। उस कैलेंडर की यादगार में भक्ति मार्ग में कोई कैलेंडर देखा? 12 लिंग दिखाए हैं, ज्योतिर्लिंगम। सारी रचना रचयिता का ज्ञान है जो तुम्हारे पास होगा। तो फिर किसी को भी चलते फिरते सहज समझा सकते हो। दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। क्या ज्ञान दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। बेसिक वालों के लिए सहज होता जाता है, या तुम्हारा ज्ञान कठिन होता जाता है? कठिन होता जाता है। तो बाबा ने कैसे बोल दिया? दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। और अव्यक्तवाणी में इशारा भी दे दिया। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो कौन से कैलेंडर की बात बताई है? उन 12 सूर्यवंशी आत्माओं के संगठन की बात बताई कि वो संगठन जब एक हो जाएगा तो दूसरे धर्मों के जो भी संगठित ग्रुप हैं वो सब मिलकर के एक हो जाएंगे। फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ता जाएगा। अभी तो छोटा झाड़ है। छोटे झाड़ को माया के तूफान बहुत लगते हैं। बहुत पत्ते बिखर जाते हैं। तो झाड़ बढ़ने के लिए ये युक्ति रची जाती है। कौन सी युक्ति बताई है? अभी तो बताया। बच्चों की सर्विस के लिए 12 चित्रों का कैलेंडर बनाया जावे तो बहुत अच्छा होगा। और सेशन में बोला 67 में बोला और अभी हो गया 2007 होने जा रहा है। कितने साल हो गए? 40 वर्ष हो गए और वो कैलेंडर अभी तक भी बन करके तैयार नहीं हो पाया। बाप तो युक्ति बताते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे पास आए हो, तुम भी पंडे हो और मैं भी पंडा हूँ। पंडे क्या करते हैं?
पंडयति अर्थात ले जाने वाले। कहाँ ले जाते हैं? तीर्थों पर ले जाते हैं। तीर माना किनारा, था माने स्थान। ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहाँ तुम भंवर से निकल करके एक किनारे लग जाते हो। ये संसार सागर एक भंवर है जिसमें सब डूबते उतर आते हैं। तो बंदा पंडा बाप आकर के एक किनारे लगाए देते हैं। जिनकी बुद्धि एक ठिकाने लग जाती है वो फिर दूसरों की बुद्धि को कोई एक ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। और जिनकी बुद्धि तिरकती रहती है वो दूसरों की भी बुद्धि को तिरकाने की सर्विस करते रहते हैं। तुम अभी राजधानी स्थापन करते रहते हो, इसीलिए ही तुम हो रिलीजियो पॉलिटिकल। स्पिरिचुअल नॉलेज गाई जाती है। आत्मा को अब बड़े बाप स्पिरिचुअल फादर से वर्षा मिलता है। तुमको इस नॉलेज से बहुत सुख होता है। इसलिए बाप कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बहुत सुखों को देने वाला है। औरों का जो धर्म है वो इतना सुखदायी नहीं है। इसलिए कहा जाता है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह है। ये तुम्हारा अपना धर्म है, तुम्हारे अपने बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म है। तुम देवी देवता सनातन धर्म के हो। तो अपने धर्म में अगर अभी शरीर भी छोड़ना पड़े तो भी कोई हर्जा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चों से कि तुम बच्चे आए हो सर हथेली पर लेकर के। आगे चल करके सब समझ जाएंगे कि बरोबर अब अविनाश होने वाला है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी तो अब बरोबर नहीं रचना रच रहे हैं। ये सिद्ध हो जाएगा। अभी तो यहाँ आराम से बैठे। कहाँ? कब की बात बताई? 67 की बात बताई। अभी तो यहाँ आराम से बैठे हैं। जब प्रत्यक्षता का समय आवेगा तो सबकी बुद्धि में बैठ जाएगा। ये दुनिया खलास होने वाली है। महाभारत युद्ध में जरूर भगवान होगा। जब भीड़ लगेगी तो नीचे से लेकर के ऊपर तक क्यों लग जाएगी? नीचे माना आबू रोड। परंतु भीड़ में पढ़ाई थोड़ा ही होती है। जब भीड़ भाड़ हो जाएगी
तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी। क्या रह जाएगा? है कृपा दृष्टि रह जाएगी। भक्त लोग क्या गायन करते हैं? गुरु जी की कृपा दृष्टि हो जाए। तो पढ़ाई नहीं हो सकेगी। तो जब पढ़ाई नहीं हो सकेगी, भीड़ भाड़ हो जाएगी, तो ऐसों की लाइफ को अच्छी लाइफ कहेंगे या खराब लाइफ कहेंगे? वो भक्ति की लाइफ है या ज्ञानी बच्चों की लाइफ है? तुम तो जानते हो कि इस दुनिया में बड़े बड़े ऐप्स हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि भगवान ने ऐप्स की सेना दी। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको बुलबुल बनाए रहे हैं। ये बाबा हमारा बाप भी है, पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर भी है, और सदगति देने वाला सदगुरु भी है। और ये बाप हमको पढ़ाते हैं। उन मान मर्तबा लेने वाले गुरुओं को नहीं पढ़ाते। परंतु माया बड़ी दुस्तर है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये बात भी बुद्धि से निकाल देती है। विश्व का मालिक बनाते हैं, तो भी माया चेहरा मुरझाए देती है। किसी की बुद्धि में बैठ जाए कि हमारी ऊंचे से ऊंची, बड़े से बड़ी लॉटरी निकल गई है, तो उसका चेहरा तो हरदम मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए। फिर नशा उड़ क्यों जाता है? क्यों उड़ जाता है? क्योंकि माया बहुत अपोजिशन करती है। ओम शांति।